मेरी नज़र में जो भी लद्दाख में हुआ अफसोसनाक, जो भी सरकार की तरफ से बंदिशें गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी किया है, हद दर्जा शर्मनाक, काबिल मज़म्मत। लेकिन इसके अलावा मैं इसका एक पस मंज़र भी बताना चाहता हूँ और आज मैं आपके साथ गुफ्तगू कर लूँगा जो भी जम्मू कश्मीर में होता आया है और आज लद्दाख में हुआ, वो 5 अगस्त 2019 से शुरू कहानी का हिस्सा है, अलमिया का हिस्सा है। मैं आपके सामने ये किताबिचा जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से जो ये कानून बनाया गया, गौर से आप देख लें, पढ़ लें, इसको मुताला कर लें। जो भी आज लद्दाख में हो रहा है, सोर्स जो है वो यही एक्ट है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, होता रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद, वो इस सबसे ज़्यादा इस एक्ट की वजह से हुआ है। 5 अगस्त को जहाँ 370 जो एक हिस्टोरिकल बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर असॉल्ट है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा कानून वज़ा किया गया, मैं जिस पर मरकूज़ कर लूँगा अपनी बातचीत आपके साथ, वो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? हमने तब भी कहा, आज फिर दोहराएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये डिसरप्शन है हमारे रिश्तों की, ये डिसरप्शन है हमारे एक साथ मिलकर अपने तकदीर को, अपने मामलात को, अपने एजेंडे को उस्तवार करने के अमल में। और जैसा कि आज तक हम जानते आए हैं, मानते आए हैं कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, मुल्क का, इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इसकी फ़ौज नहीं, इसकी सरहदें नहीं, सबसे बड़ी ताकत इस बड़े मुल्क की है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज भी आप देख लीजिए कि भिन्न भिन्न ज़बान बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न कल्चरल आइडेंटिटीज़ रखने वाले लोग, भिन्न भिन्न रस्म रवाज को अपनाने वाले लोग, भिन्न भिन्न अकायद के लिहाज से, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई बुद्ध है, पारसी है, और फिर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में, हिंदूज़ में कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने फैसला लिया है कि हम एक साथ ज़िंदगी मिलकर तय कर लेंगे, जिसे रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर की भी तारीख़ अपनी है। जम्मू की तारीख़ अलग, लेह की, लद्दाख की, बल्तिस्तान की अलग तारीख़ है, कश्मीर की तारीख़ अलग है। लेकिन साझा फैसला लिया गया एक दौर में, जबकि जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को एक साथ मिलाया गया। कुछ लोग कहते हैं डोगरा रूल में, जो भी हो। और तब से लेकर आज तक, 47 से लेकर आज तक, और उससे पहले भी ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर इस सफ़र में गामज़न रहे, यहाँ के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और स्ट्रेंथ क्या है? हमने कई बार कहा कि हमारी स्ट्रेंथ यही है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर जम्मू का अंग है, लद्दाख दोनों का अंग है, करगिल और लेह एक आइडेंटिटी है लद्दाख की। ये सब कुछ हमने बाज़ाबिता जान कर किया, और आज तक तारीख़ के अवराक़ गवाह हैं। हमने ये सफ़र कई मुश्किलात के बावजूद, उतार चढ़ाव के बावजूद
ये सफ़र आगे बढ़ाया, मेल जोल रखा, और उसमें एक दिलचस्पी रही है डोगरा आवाम की, कश्मीरी आवाम की और लद्दाखी आवाम की। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बगैर पूछे, न जम्मू से पूछा, न कश्मीर से पूछा, न लद्दाख से पूछा, बैक जंबिश कलम कर्फ्यू नाफिज करके, बंदिशें जारी रखकर, मीडिया पर कदगन लगाकर फरमान जारी किया, जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया, हिस्टोरिक स्टेट। डोगरा राज का सबसे अगर कोई पॉजिटिव कदम करार दिया जाता है वो यही है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को वजूद में लाया। बैक जंबिश कलम उस स्टेट को डाउनग्रेड किया, इसका दर्जा गिरा दिया, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। यानी पहले एक स्टेट थी, अब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है कि हम हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम के हिस्सेदार नहीं। हमें इस नज़र से देखा गया कि अलग हैं, गैर हैं, इसलिए ये अपने मनसब को संभाल नहीं सकते, अपने ज़िंदगी को संभाल नहीं सकते, जमहूरी ढंग से अपना रोल निभा नहीं सकते, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी के दायरे में आप हुक्मनामा होगा, दिल्ली से होगा। हमारा रस्म रिवाज क्या होगा, उठना बैठना क्या होगा, बातचीत क्या होगी, चालो चलन क्या होगा, फैसला जम्मू कश्मीर की असम्बली नहीं, जम्मू कश्मीर के इदारे नहीं, बल्कि फैसला होगा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। और ये इससे साफ जाहिर है जो हमारी जद्दोजहद रही है कि हमें हिंदुस्तान के रिपब्लिकन जो एक ऑर्डर है, जमहूरियत का ऑर्डर है, उसका हिस्सेदार बनना है। यह लद्दाखी आवाम की भी थी राय, ये जम्मू की भी थी और कश्मीर की भी। हमें उस एस्पिरेशन को कलदम करार दिया गया। जमहूरियत के बजाय हमें दिल्ली की फरमान के ताबे रखा गया, और वो भी हमें जोड़कर नहीं बल्कि हमें तोड़कर। इनका दावा रहा जम्मू कश्मीर में अलगाववाद है, तोड़ फोड़ है, इसलिए हमारी कोशिश है इसको मुल्क के साथ मिलाना, इंटीग्रेट करना। लेकिन इंटीग्रेट करना इसलिए नहीं कि जम्मू को बाइख्तियार बनाया जाए, कश्मीर को बाइख्तियार बनाया जाए, लद्दाख को बाइख्तियार बनाया जाए और राइट्स दिए जाए जो आज तक नहीं रहे हैं उनके पास। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि बेइख्तियार बना दिया गया। जो रही सही कसर रही है, जो कुछ राइट्स मिले थे बैक जंबिश कलम, उनको भी कलदम करार दिया गया। कश्मीर के साथ क्या होता आया हमारे सामने है, हमारे अवाम के सामने है, मुल्क के अवाम के सामने है। मेरे नज़र में अगर सबसे ज़्यादा हमारी तारीख में 47 के बाद कई वारदातें हुई हैं, नो डाउट, गैर जमहूरी इक़दाम भी उठाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, व्हिचएवर गवर्नमेंट, लेकिन इस सरकार ने पूरा अपना जो पुराना रिकॉर्ड वो मात कर दिया। जो भी काले कवानीन हैं नाफिज किए, जो भी हमने अचीव किया उसको कलदम करार दिया। अब इस नाम पर कि लद्दाख के साथ इम्तियाज़ हो रहा था तो उनको अलग यूनियन टेरिटरी में, पता नहीं कल जम्मू के बारे में भी क्या कहेंगे। लेकिन मैं आज आपकी वसातत से कहना चाहता हूं पूरे मुल्क को, जो भी इन्होंने किया, इस सरकार ने किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर तोड़फोड़ किया रियासत को, वो मुल्क के मुफाद में नहीं, वो जमहूरी निज़ाम के हक में नहीं,
ये नाइंसाफ़ी सिर्फ हमारे साथ नहीं, जो हमने पहले भी कहा था कि कोई मिठाई ना बांटे, जो फैसला लिया मरकज़ी सरकार ने, कल उनको भी शायद तजर्बे की बुनियाद पर समझना पड़ेगा जो हुआ वो गलत हुआ। आज लाठियाँ बरस रही है लद्दाख के अवाम पर। आज वहाँ के ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटलिस्ट जो पुरअमन जदोजहद के कायल रहे हैं, और इशूज़ है क्या, वो क्या मांग कर रहे हैं? 6 शेड्यूल का कि हम ट्राइबल्स हैं, हमारे पास ज़मीन बहुत है, पॉपुलेशन कम है, वसीले कम हैं, हमें 6 शेड्यूल में लाया जाए ताकि जो मुल्क के बड़े सरमाएदार हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट्स हैं, जिनकी नज़र है लद्दाख की ज़मीन पर, वो या ना आ जाए और अपना कारोबार शुरू कर लें नफ़ा के नाम पर, नफ़ा कमाने के लिए। ज़मीन हमारी है और इस पर अधिकार रहना चाहिए लद्दाखी अवाम का। और फिर उनकी ये भी डिमांड है, इसमें लिखा गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर को असम्बली होगी लेकिन लद्दाख को नहीं। आखिर क्यों? हमने तब भी सवाल किया था, PHGD की तरफ से हमने कई बार ये दोहराया, लद्दाखी अवाम ने आज तक एक कंट्रीब्यूशन किया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के फ्यूचर को बनाने में, शेप करने में। और इन्होंने लेकिन लंतरानी बताई कि लद्दाख को, जम्मू को के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी अगर आप रिकॉर्ड देख लें, वो रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि जम्मू जहाँ 43% पॉपुलेशन है, उनको 43% शेयर भी था लेजिस्लेचर में। पूरे स्टेट की जो पॉपुलेशन है, जम्मू रीजन की पॉपुलेशन 43%, और जो नुमाइंदगी थी असेंबली मेंबरों की तादाद वो भी 43% थी। और इसके बरक्स जहाँ कश्मीर, जहाँ 50% पॉपुलेशन है ओवरऑल स्टेट में से, कश्मीर को 53% नुमाइंदगी थी, आबादी थी 55%, जबकि रेशो था नुमाइंदगी का 53%। और लद्दाख को, जिनको पॉपुलेशन थी 2%, लेकिन असेंबली में नुमाइंदगी थी 4%। तो ये वावेला भी जो किया गया, जो प्रचार किया गया पूरे मुल्क में, वो सही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ जोड़ने में, रखने में, मैं नहीं मानता कि कश्मीर की सुपीरियरिटी है, होनी चाहिए, जम्मू की सुपीरियरिटी नहीं होनी चाहिए, लद्दाख के हुकूक नहीं होने चाहिए। रिश्ता तब बनता है जब बराबरी की बुनियाद पर हम कर लें। जम्मू के अवाम भी हमारे अवाम हैं और हम उनके हैं, वो हमारे हैं। मैं इस बात का, हमारी पार्टी इस बात की कायल रही नहीं है और हमारी तारीख इस बात की कायल रही नहीं है कि हम नाइंसाफ़ी पर अपनी इमारत खड़ा कर लें। लद्दाख के अवाम भी वही हक रखते हैं जो कश्मीर के अवाम, जम्मू के अवाम। और इसी वजह से हमने बार बार ये कहा था, जहाँ जम्मू कश्मीर को जो बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप तय हुआ है बिटवीन द यूनियन लीडरशिप एंड द जम्मू एंड कश्मीर लीडरशिप, द देन लीडरशिप, जिसको वज़ा किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसको रेटिफाई किया था जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसको इरोड किया गया, कमज़ोर किया गया था। और बैक जंबिश कलम इस सरकार ने 5 अगस्त इसको बुनियाद से ही ख़त्म किया। हम मानते थे, हमारा मानना आज भी है, उसको रेस्टोर कर लो उसी शक्ल में जिस शक्ल में आईन ने उसको वज़ा किया था, कानून ने वज़ा किया था। और फिर ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये कश्मीर को ऑटोनॉमी देने का सवाल नहीं है, इसमें पूरे हकदार रहने चाहिए, पूरे हकदार होंगे जम्मू के अवाम।
लद्दाख के अवाम, ये सफ़र एक साथ मिलकर तय करने का मतलब ये नहीं है कोई नीचे है कोई ऊपर है, हम इस बात के कायल नहीं। और हमने बार बार, यहाँ बलराजपुरी साहब भी थे जम्मू के, और भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप्स हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बाकी लोगों ने ये माना, एक कांग्रेस ने एक साथ मान लिया था कि यहाँ जहाँ एटॉनमी का सवाल है पूरे जम्मू कश्मीर को, वहाँ रीजनल एटॉनमी भी होनी चाहिए, ताकि रीजनल एस्पिरेशंस का भी एक डिफेंस मिले, जम्मू को भी लद्दाख को भी। तो इस वजह से ये हमारा इरादा रहा है। कमियां रही होंगी, मैं नहीं मानता कमियां नहीं रही है, कमियों को दूर करना है, लेकिन ये कहेंगे कि जो भी बुनियादें डाली गई हैं रिश्तों की, उन्हीं रिश्तों को मिसमार किया जाए, बुनियादों को ही ख़त्म किया जाए। वो सौदा पहले भी मंजूर नहीं था हमें, आज भी, और आज ये सबक है हमारे लिए। लद्दाख के साथ जो हो रहा है वो हद दर्जा नाइंसाफ़ी है। ये कभी मैंने सुना नहीं। जो वांगचुक साहब है उन्होंने क्वेश्चन किया होगा सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। फिर नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा, फिर जोधपुर जेल क्यों? मैं आज भी सरकार से, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहूँगा, अपील कर लूँगा, ये मुल्क की सालमियत का सवाल भी है। लाठियों से, गोलियों से, दबदबा से, बंदिशों से आज तक मसाइल सुलझे नहीं हैं, बल्कि तारीख बता रही है और ज़्यादा उलझाव पैदा हुआ है। आप इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप खुद जायज़ा ले लीजिए। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरीज़ में, जो आज लद्दाख के साथ हो रहा है, अभी सैलाब हुआ, खेत उजड़ गए, मैं नहीं कहूँगा सड़कें कितनी गई वगैरह गए, वो तो अपनी एक बड़ी कहानी है, लेकिन इसके अलावा जम्मू के खेत का सवाल क्या है? उनकी फसल उजड़ गई, मुआवजा कहाँ? हमारा सेब उजड़ गया, जो भी था, सड़क भी ख़राब हो गई और उसका भी भुगतना पड़ा। हमारे ग्रोवर को, जिनके पास नौकरियां नहीं, जम्मू के नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, दरबदर है, क्लास 4 की मांग कर रहे हैं या डेली वेजर की मांग, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब नज़र थी इसी फसल पर, पहले टूरिज़्म था, कुछ एक सेक्शन को कुछ राहत थी, लेकिन बदकिस्मती है हमारा वो एक बड़ा सानिहा पेश आया टेररिस्ट एक्ट की वजह से। लेकिन उसके बाद भी आज भी आप हैरान होंगे, अभी भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बड़गाम में और जगहों पर, उनको आज भी बंद रखा गया है, ताकि लोकल लोग ही वहाँ जाते, लोकल लोगों के लिए भी बंदिशें हैं। तो कहने का ये मतलब, ये जद्दोजहद हमारी मुश्तरका है। हम डिग्निफाइड लाइफ चाहते हैं, लद्दाख के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को कंधा देंगे। आज मैं यहाँ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, जो लेह के साथ हो रहा है, वहाँ की लीडरशिप के साथ,